आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां पे माओवादियों की नई रणनीति पे हम बात करेंगे। बच्चों को अगवा कर रहा है और उनको नक्सलवादी बना रहा है। इंस्टा पे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे आए और टेलीग्राम पे आए। देखिए 17 जून को 12 साल की लड़की गुट्टी कोया ट्राइब्स गुट्टी कोया ट्राइब जो कि आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक्टिव है, 12 साल की लड़की को एबडक्ट कर लिया था, अगवा कर लिया था। सीपीआई माओइस्ट, आपको पता ही है ना कि भारत में जब नक्सलवाद का उदय हुआ, नक्सलबारी जो छोटा सा गांव है वहां से नक्सलवाद शुरू हुआ। चारू मजुमदार लीडर थे। तो सीपीआई माओइस्ट 1970 में सीपीआई माओइस्ट और सीपीआई मार्क्सिस्ट अलग हो गए। सीपीआई मार्क्सिस्ट जो है, जो भारत में इलेक्शन लड़ते हैं, वो ठीक है, वो तो भारत की पॉलिटिक्स में डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। उनको इतनी सीटें मिलती हैं, काफी अच्छी खासी सीटें मिलती हैं। भारत की आजादी के बाद सीपीआई मार्क्सिस्ट, मतलब उस समय तो खाली सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उनको काफी सीटें मिली। काफी नहीं, मतलब कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें 2004 में, 2009 में कांग्रेस ने सीपीआई की मदद से सरकार बनाई। एक है सीपीआई माओ जो भारत में बैन है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा क्या पूरा हिंसा का रास्ता अपनाया है कि हम तो क्रांति लाएंगे हिंसक माध्यम से। तो ये बैंड है, इनको सरकार पकड़ पकड़ के मारती है। तो घर से यहां पे बताया कि घर से किडनैप किया। चरला साबरी एरिया कमिटी ऑफ द सीपीआई माओइस्ट ने घर से किडनैप किया, एबडक्ट किया, और उसके बाद माओइस्ट बनाने की ट्रेनिंग इसको शुरू की, ताकि ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे लड़ाई कर सके। ये जो सेटलमेंट है चिंतूर एजेंसी, इसमें वो फैमिलीज आती हैं जो कि भागे थे 2011 में छत्तीसगढ़ माओइस्ट हिट एरियाज में। अभी हम इसकी बात करेंगे थोड़ा सा। अब 1 महीने इसने माओवादियों के साथ बिताए, फिर उसके बाद चिंतूर पुलिस के पास ये 27 जुलाई को आई और भाग गई। बेसिकली ये किसी तरीके से भागी और बताती है कि वहां पे मुझे दिन रात मेहनत करवाई जाती थी, परेशान हो गई थी मैं, और पुलिस से ये बोला कि प्लीज मुझे माओवादी की तरह ट्रीट मत करिए, मुझे पेरेंट्स से मिलना है और मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट करवा दीजिए, और प्लीज माओवादी मत बनाइए मुझे। तो ये हिसाब किताब रहा है। ऐसे ही दिसंबर 2020 में 14 साल का लड़का, अगेन गुट्टी कोया ट्राइबल बॉय, इसको भी माओवादियों ने एबडक्ट कर लिया घर से। अभी तक ये मिला नहीं है। अब इसकी जो फैमिली है ये भी छत्तीसगढ़ से आता है, गोलगुप्पा में सेटल हुए हैं। चिंतूर एजेंसी ने ये बताया है। चिंतूर कहां है? आंध्र प्रदेश में। तो छत्तीसगढ़ के भाग के आंध्र प्रदेश में सेटल हुए हैं। तो अब गुट्टी कोया माइनर्स को एबडक्ट करना काफी ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। ये नई रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी है एबडक्शन की। अब ये जो ट्राइब है, आंध्र प्रदेश, आंध्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे इनका कमांड है। बॉर्डर पे गुट्टी कोया ट्राइब्स का कमांड है, और इन ट्राइब से बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, माओवादी बनाया जा रहा है। दोनों केसेस में हमने देखा कि माइनस को एबडक्ट किया गया और उसके बाद फिर पेरेंट्स गए पुलिस के पास, हाथ पैर जोड़े कि हमारे बच्चों को हमको वापस दे दीजिए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। क्या कर सकते हैं पुलिस? हमारा एसएससी जीडी का बैच कल से पेड क्लासेस शुरू हो रही हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर लिंक दिया है। तो चिंतूर के एएसपी जी कृष्णकांत ने द हिंदू को यह बताया है कि 12 साल की जो ट्राइबल लड़की है, उसने यह बताया कि उसको बहुत ज्यादा मेहनत करवाई जाती थी। 1 महीने ही रही माओइस्ट के साथ, लेकिन वो 1 महीने नर्क से कम नहीं थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो बताया जाएगा वो आपके सामने हम लेके आएंगे। अब यहां पे सलवा जुदुम की बात हो रही है। कृष्णकांत ने यह भी बोला कि जब कोर्ट ने सलवा जुदुम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, तो लगभग 6,500 विक्टिम जो थे सलवा जुदुम माओइस्ट कॉन्फ्लिक्ट के, वो छत्तीसगढ़ से वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में आ गए। कोट्टा, ये जो बॉर्डर एरिया है ना, चिंतूर जो है, चिंतूर वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और आंध्र के बॉर्डर पे। ओके, तो अब ये सलवा जुदुम क्या है, तब आप थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं। सलवा जुदुम का मतलब होता है पीस मार्च। गोंडी लैंग्वेज जो है,
इसका मतलब होता है पीस मार्च या फिर प्यूरिफिकेशन हंट। तो ये वो मिलिशिया थी, क्योंकि देखिए 2005 से लेकर 2010 तक बहुत ज्यादा नक्सलवाद काफी तेजी से भारत में फैल रहा था। और मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं जितनी हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है। हर देश की यही हालात है कि इंटरनल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा, कहीं इंसर्जेंसी है, कहीं विद्रोह हो रहा है, वो दिक्कत करती है। 2009 में फिर उसके बाद एक के बाद एक जब मिलिट्री ने मारना शुरू किया, तब जाके नक्सलवाद काफी कम हुआ। तो सलवा जुदुम एक मिलिशिया थी, इधर नक्सलवाद फैल रहा था, तो सरकार को यह लगा, छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा एक्टिव था। छत्तीसगढ़ ये पूरा रेड बेल्ट में आता ना, रेड कॉरिडोर, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया, बिहार, उसके बाद झारखंड, देन आंध्र प्रदेश होते हुए पूरा रेड कॉरिडोर है ये। तो नक्सलवादियों से निपटने के लिए हमको खुद की भी एक मिलिशिया बनानी पड़ेगी। अब खुद की मिलिशिया तो हम बनाएंगे नहीं, तो छत्तीसगढ़ सरकार, यहां पे सलवा जुदुम एक मिलिशिया थी, मतलब नक्सलवाद से लड़ने के लिए सलवा जुदुम को ये ट्रेनिंग देते थे छत्तीसगढ़। इनको, ये लोकल ट्राइब था, सलवा जुदुम बेसिकली लोकल ट्राइब में इनको रिक्रूट किया जाता था, लोकल ट्राइब से लिया जाता था। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार इनको सपोर्ट करती थी कि तुम नक्सलवादियों से लड़ो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया कि गलत है, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और अब से ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। अरे भैया खतरनाक है। एक मिलिशिया को, जैसे अमेरिका ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था ना 1980 में, और आज तालिबान खड़ा हो गया, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। 2005 से लेकर 2011 तक सलवा जुदुम काफी ज्यादा एक्टिव था, स्पेशली बस्तर दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये चीज है। 25 मई 2013 सलवा जुदुम के जो फाउंडर थे महेंद्र कर्मा, वो सीनियर कांग्रेस पार्टी के लीडर हो गए और उनको नक्सलाइट अटैक में मार दिया गया। ऐसा हिसाब किताब रहा है। तो जब सलवा जुदुम माओविस्ट की टसल हुई, तो बहुत सारे विक्टिम जो थे वो भाग के इधर आ गए, चिंतूर में आ गए, ईस्ट और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में सेटल हुए। और 90% जो थे दे आर गुट्टी कोयास, 90% गुट्टी कोयास थे, जो कि गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के रिजर्व फॉरेस्ट में जाके सेटल हुए। यहीं से ही माओवादी जो हैं रिक्रूट कर रहे हैं। सैटरडे को एक फ्लेक्स बैनर आता है जहां पे माओविस्ट की फोटोग्राफ दिखाई जाती है कि किस तरीके से ये लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। बेसिकली ये लोगों को बरगलाने के लिए था कि हमारी लाइफ बहुत बढ़िया है, एडवेंचर से भरी हुई है। तो बैनर तेलुगु में था। 12 साल की लड़की को जो किडनैप किया, कंडेम किया था कि हम इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं। हालांकि ऑथेंटिसिटी अभी इस बैनर की नहीं एसर्टेन की जा सकती है। तो 4 गुट्टी कोया ट्राइबल यूथ ने, इंक्लूडिंग 19 साल की लड़की, इसने सरेंडर कर दिया है ईस्ट गोदावरी पुलिस को। सब के सब चिंतूर एजेंसी में, दे ऑल सेटल्ड इन चिंतूर एजेंसी। 4 में से 3 की एज है 19 साल और बाकी 20 साल। ईस्ट गोदावरी के जो एसपी है अदनान नईम आसमी, उन्होंने बोला कि चारों के चारों यूथ को माओविस्ट ने रिक्रूट किया था। तो ये नई स्ट्रैटेजी है माओविस्ट की, माओवादियों की। उनकी फौज कैसे आगे बढ़ेगी? यूथ आएगा, उनका ब्रेन वॉश करेंगे और उनको फिर लड़ाई में झोंक देंगे। माओवादियों का, अगर हमको माओवादियों से ये प्रॉब्लम सुलटानी है तो हमको बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, वरना तो फिर प्रॉब्लम हो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।